औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 मंदरजा झैल जुमलों को आदे आज़म मालूम करें। मंदरजा झैल जुमलों का आदे आज़म मालूम करें। तो यहाँ पे हमने इसका जो है वो आदे आज़म मालूम करना है। तो इसका आदे आज़म मालूम करने के लिए ये हमें वैल्यू गिवन है 39x पावर 7 y पावर 3 z 91x पावर 5 y पावर 6 z पावर 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39x की पावर 7 y 3 z और यहाँ हम लिख लेते हैं 91x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7। तो इसको हम कैसे राइट करते हैं? 39 की अगर हम जो है वो एलसीएम लें, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 13 1 ज़ार 13, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 13 बन गया। इसी तरह अगर हम 91 का लें तो 3 2 ज़ार 3 नहीं, ये 3 पे नहीं होगा, इसको हम करते हैं 7 पे। तो 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21 13 1 ज़ार 13, तो ये हो गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, यहाँ पे अब ऐसे ही लिखेंगे हम x की पावर 7 y की पावर 3 और z, x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 13। ये इसका क्या हो जाएगा? आदे आज़म। यहाँ से देखें, ये है x की पावर 7, ये है x की पावर 5। तो जो छोटी वैल्यू है वो कॉमन आती है, तो x की पावर 5 कॉमन आ जाएगा। y की पावर 3 y की पावर 6 है तो y की पावर 3 कॉमन आएगा। z है और z की पावर 7 है तो z कॉमन आ जाएगा। जो छोटी वैल्यू होगी वो कॉमन आ जाएगी, तो ये हमारा इसका आदे आज़म आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है जी 102x y स्क्वायर z और 85x स्क्वायर वाई जी 187x वाई जी स्क्वायर। तो 102x वाई स्क्वायर जी लिखते हैं, 85x स्क्वायर वाई जी लिखते हैं और 187x वाई जी स्क्वायर लिखते हैं। हम 102 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 ज़ार 10 2 1 ज़ार 2 3 1 ज़ार 3 3 7 ज़ार 21 17 1 ज़ार 17। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 x वाई स्क्वायर और z। नेक्स्ट है जी 85 की कर लेते हैं। इसको हम करते हैं 5 पे, 5 1 ज़ार 5 और 35 5 7 ज़ार 35 17 1 ज़ार 17। तो ये हो गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 17 x स्क्वायर वाई z। नेक्स्ट है 187। तो 187 की जो है वो फैक्टराइजेशन किस पे होगी? 11 1 ज़ार 11, क्या रह गया? 77 11 7 ज़ार 77 17 1 ज़ार 17 11 मल्टीप्लाई बाय 17 x वाई जी स्क्वायर। तो इन तीनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ गया है? इसका आदे आज़म क्या आ जाएगा? 17। तीनों में से छोटी वैल्यू क्या है? x कॉमन आ जाएगा, y और सिंपल z। तो 17x y z जो है वो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है जी मंदरजा झैल जुमलों का आदे आज़म बज़रिया तजज़ी मालूम करें। अब इसका आदे आज़म मालूम करना है लेकिन बज़रिया तजज़ी मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो x स्क्वायर, दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 3 प्लस इनमें से 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x प्लस 3 और ये x प्लस 2 जो है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद है जी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो हमने दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है, मल्टीप्लाई करने से 12 आए, प्लस माइनस करने से 4 आए। तो ये 6 2 ज़ार 12 और 6 में से 4 माइनस करें तो 2 माइनस करें तो 4 रहता है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x और माइनस 12। तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x माइनस 6 और रिमेनिंग क्या है? x प्लस 2। तो अब इसका आदे आज़म क्या आएगा? दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें भी x प्लस 2 आ रहा है और इसमें भी हमारे पास x प्लस 2 आया था। तो इसका आदे आज़म हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 2 आ जाएगा।
नेक्स्ट है जी एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27 2x स्क्वेयर माइनस 18। तो एक्स क्यूब माइनस 27 का करते हैं तो ये x का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a माइनस बी। a क्या है x माइनस b क्या है 3 a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 3x और प्लस बी स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9। ये फार्मूला है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27। तो हमने दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 आए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 9 आ गया, प्लस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 9 ज़ा 27। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है x माइनस 9 और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 बच जाएगा। इसी तरह हमने थर्ड वैल्यू लेनी है 2x स्क्वेयर माइनस 18। तो दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ गई 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया x स्क्वेयर माइनस 9। तो 2x किस ये a स्क्वेयर माइनस 9 3 का स्क्वेयर होता है तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखें तीनों में क्या चीज़ कॉमन थी हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास x माइनस 3 जो है वो तीनों में कॉमन आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए तो प्लस का 9 आएगा और माइनस का 3 आएगा। तो प्लस 9 और माइनस 3 है तो अंदर भी प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 और माइनस 3। अब देखें x माइनस 3 x माइनस 3 और x माइनस 3 तीनों में x माइनस 3 कॉमन है तो आधे आज़म जो है वो इसका क्या आ जाएगा x माइनस 3 हमारे पास इसका जो है वो आधे आज़म आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स, इन तीनों में से देखें हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये x का स्क्वेयर है माइनस 2 फार्मूले का a x और b 1 है प्लस 1 का स्क्वेयर। तो ये x इंटू ये हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वेयर बन गया। नेक्स्ट हमने करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, दोनों में से x कॉमन आ गया x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 3। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है x प्लस 3 और रिमेनिंग क्या है x माइनस 1। इसी तरह थर्ड वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। तो एक्स स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और 4 में से 1 को माइनस करें तो 3 प्लस 4x माइनस x माइनस 4, x कॉमन आ गया x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 4। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है x प्लस 4 और x माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये देखें ये x माइनस 1 का स्क्वायर था, एक x माइनस 1 j, एक x माइनस 1 j और एक x माइनस 1 j। तो इसका आधे आज़म जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1। ये हमारे पास 18x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 8x। तो हम राइट करते हैं 18x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 8x। तो 18 को हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। इनमें से देखें कि हमारे पास जो है वो x कॉमन आ रहा है तो x को यहीं पे कॉमन ले लेंगे, x स्क्वेयर रह गया माइनस 9x प्लस 8 रह गया। अब 18x एज इट इज़ राइट करेंगे। अब इसको जो है फैक्टराइजेशन करनी है तो x स्क्वेयर जो है 8 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो 8 आता है, 8 में 1 प्लस करें तो 9 बन जाता है, माइनस 8x माइनस x प्लस 8। 18x इनमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 8। अब ये 18x एज इट इज़ लिखेंगे, x माइनस 8 दोनों में कॉमन है और x माइनस 1 राइट कर दें। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 24x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो 24 ये हमने दो वैल्यूज़ लेनी है, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस x प्लस 2।
तो 24 दोनों में कॉमन क्या आया x माइनस 2 आ जाएगा, -1 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 आ जाएगा। 24 दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 2 और x माइनस 1 हम राइट कर देंगे। अब ये एक आंसर था हमारे पास और एक ये वाला था, इसमें से देखें क्या कॉमन आ गया हमारे पास, x माइनस 1 कॉमन आया। अब ये है 18 और ये है 64, तो अगर हम 18 के फैक्टर बनाएं 3 6 आर 18 होता है, 3 6 आर 18 और 6 4 आर 24, तो इन दोनों में देखें 6 कॉमन है, तो 6 भी यहाँ पे इसका जो है वो आधे आज़म में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 36 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x के 54 इंटू 27x पावर 4x। तो पहले हम लिखते हैं जी 36 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर। तो 36, अब इनमें से देखें कॉमन जो छोटी वैल्यू है वो कॉमन आएगी, तो x स्क्वेयर सबसे छोटी पावर है वो कॉमन आ जाएगी। नेक्स्ट क्या रह गया हमारा 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, जस्ट ये वैल्यू रहेगी। तो 36x स्क्वेयर, इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो 3x स्क्वेयर 3 2s आर 6। अब हमने दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 बने और प्लस माइनस करने से 5 बने। तो 3 2s आर 6, 3 + 2 5 प्लस 6x माइनस x माइनस 2, तो 36x स्क्वेयर, दोनों में से 3x कॉमन आया। नेक्स्ट क्या रह गया अंदर, x प्लस 3 2s आर 6 माइनस 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 36x स्क्वेयर, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 2 और 3x माइनस 1 हम राइट कर देंगे। सेकंड वैल्यू है जी 54 27x की पावर 4 माइनस x। तो 54 27x की पावर 4 है, तो इसमें से x की पावर छोटी है वो x कॉमन आ जाएगा, तो 27x की पावर 3 माइनस 1 रह गया। 54x 27 3x का क्यूब होता है और माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो 54x, ये फार्मूला हम वही लगाते हैं a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो a माइनस बी क्या है 3x माइनस 1, a क्या है 3x का स्क्वेयर प्लस ए बी, ए क्या है 3x, बी क्या है 1 और प्लस 1 का स्क्वेयर। तो 54x इंटू 3x माइनस 1, 3 का स्क्वेयर 9x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इन दोनों में से हम देखें तो हमारे पास 3x माइनस 1 एक चीज़ तो कॉमन आ रही है, ये x है और ये x स्क्वेयर है, तो एक हमारे पास x कॉमन आ रहा है। और ये है 36 और ये है 54, तो 36 की अगर हम एलसीएम लें 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 2 6 आर 12, 2 3s आर 6, 3 1s आर 3। और अगर हम 54 की एलसीएम लें तो 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। अब इनमें से अगर कॉमन देखें तो ये 3 3 2 टाइम 3 कॉमन आ जाएगा और 1 टाइम जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3s आर 9, 9 2s आर 18। तो यहाँ पे जो है वो 18x इंटू 3x माइनस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा और वो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, आधे आज़म आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।